नमस्कार। आज हम लोग ऐसे प्रश्न पर विचार करेंगे जिसमें यह कहा जाता है कि अच्छे ज्ञानियों को, अच्छे साधकों को, संतों को कैसे समझा जाए? उनका मापदंड क्या है समझने का? आज हम लोग इस पर विचार करेंगे। वास्तव में जो ज्ञानी लोग होते हैं वे किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी जाति के हों, वास्तव में ज्ञानियों की तो कोई जाति, संप्रदाय या धर्म होता नहीं है। लेकिन अगर उनका शरीर किसी भी उसमें पैदा हुआ हो, तो स्थिति सबकी समान ही होती है। जो सबसे पहली चीज़ उनमें है कि उनमें निर्मानता होती है, यानी अहंकार रहित होते हैं। बाल स्वभाव होता है उनमें। सबके लिए वैसे ही प्यार होता है। हर एक व्यक्ति के लिए किसी भी जाति का, धर्म का, इन सब के आधार पर कोई कार्य नहीं करते हैं। वे सिर्फ़ मनुष्यता और प्राणी के आधार पर कार्य करते हैं। सभी प्राणियों के प्रति उन्हें प्रेम होता है, सभी मनुष्यों के प्रति प्रेम होता है। किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, राग ये सब चीज़ें होती ही नहीं है। तो सबसे पहला प्रमाण तो यही है। दूसरा मापदंड है, यह है कि उनमें क्रोध आदि के भाव नहीं होते हैं। यदि उनमें क्रोध है, तो समझ लें कि अभी उन्हें पूर्णता नहीं मिली है। तो किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं होना चाहिए या जैसे मैंने पहले बताया कि उनमें निर्मानता होनी चाहिए। निर्मानता और अक्रोध ये 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो हमारे ज्ञानियों में होनी चाहिए। अधिकतर आप देखें कि ज़्यादातर धर्मों में और संप्रदायों में पाएँगे कि जो हमारी बात को नहीं मानता है, वह काफ़िर है, वह नास्तिक है, वह मूर्ख है, वह नरक में जाएगा, आदि-आदि ऐसी बात की जाती है। यदि ऐसा है, तो सीधा-सा मतलब है कि उसको किसी महापुरुष ने नहीं लिखा है, किसी बहुत ज्ञानी पुरुष ने नहीं लिखा है ऐसी अगर ऐसी बातें लिख दी गई हैं तो। आपकी बात को जो ना माने वह नास्तिक है और काफ़िर है, ऐसा कैसे है? जो आपकी बात को मानता है बस वही आस्तिक है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हो सकता है कि जो आपकी बात ना मानता हो वह आपसे ज़्यादा वैज्ञानिक हो, ज़्यादा समझदार हो। तो जो ऐसी बातें कहता है वह निश्चित रूप से अहंकार रहित अभी नहीं हुआ है, क्रोध रहित नहीं हुआ है और समता वह नहीं देख रहा है कि समता है। समता जो देखता है वह इन बातों को कभी स्वीकार कर ही नहीं सकता है। और अगली बात है, वह विद्वान भी होना चाहिए। विद्वता भी उसके अंदर होनी चाहिए कि वह आपके समस्त प्रश्नों का समाधान कर सके। यदि आपके समस्त प्रश्नों का वह समाधान अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा है और उस समाधान में कोई भेदभाव आदि कर रहा है या लीपापोती कर रहा है, तो निश्चित रूप से समझ लें कि अभी उसमें पूर्णता नहीं है। और अगली चीज़ है कि वह आचरण संपन्न होना चाहिए। अपने सिद्धांत में अटल विश्वास के साथ आचरण संपन्न होना चाहिए। उसका आचरण बहुत दूध की तरह धुला होना चाहिए। बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसके जीवन का कोई भी अंग ऐसा नहीं है कि जो समाज के सामने सीधा और अस्पष्ट न दिखाई देना चाहिए। उसका पूरा जीवन ही ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कहीं पर भी उसमें प्राइवेसी नहीं होनी चाहिए। जो ज्ञानी है वह प्राइवेसी कभी नहीं रखता है और जो प्राइवेसी रखता है वह ज्ञानी नहीं है। निश्चित रूप से समझ लें कि जो प्राइवेसी रख रहा है तो इसका मतलब कि अभी कुछ वक्रता और कटुता उसके अंदर रह गई है। अभी थोड़ा-सा पाखंड रह गया है। तो ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन का हर एक पन्ना बिल्कुल सामाजिक हो, सबके सामने हो, वही व्यक्ति वास्तविक ज्ञानी होते हैं और वही व्यक्ति आचरण संपन्न होते हैं। आप देखें, गांधी आदि के जीवन को देखें, तो सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। बुद्ध के जीवन को देखें, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। कपिल के जीवन को देखें, कबीर के जीवन को देखें, कहीं कुछ भी उसमें प्राइवेसी नहीं है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसको छुपाया गया हो या छुपाने का अगले ने प्रयास किया हो। जहाँ छुपाने का प्रयास हो रहा है, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ खोट ज़रूर है। अब यह मेरा मतलब नहीं है कि उस थोड़ी-सी खोट के लिए आप उसके पूरे व्यक्तित्व को नकार दें, उसकी अच्छाइयों को नकार दें।
हम में यह एक प्रवृत्ति पाई जाती है कि हम किसी के छोटे से गलती को देख करके उसकी पूरी बहुत अच्छाइयों को नकार देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यह निश्चित रूप से है कि ऐसे व्यक्तियों को यह नहीं कह सकते हो कि इन्हें बुद्धत्व प्राप्त है, वो एनलाइटेंड हो गए हैं, यह तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। और अंतिम स्थिति है कि सब में समान भाव रखना, समता रखना। ज्ञानियों का यह लक्षण है कि वह सब में समता रखता है, हर एक प्राणी में, हर एक पदार्थ में समता रखता है। किसी के प्रति न तो उसका राग होता है, न तो किसी के प्रति द्वेष होता है। और वह अपने में ही पूरी तरह से प्रसन्न रहता है, अपने में ही सुखी रहता है। और यह बात भी है कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्य आत्मना तुष्टः स्थिति प्रज्ञ सुदोचते। वह अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, जिसको कोई इच्छा ही नहीं है, राग द्वेष ही नहीं है, फिर वह दूसरे में इच्छा करने का कैसे प्रयास करेगा, या दूसरे से सुख प्राप्त करने का कैसे प्रयास करेगा, क्योंकि सारा सुख तो हमारे स्वयं के अंदर ही है। तो ज्ञानी व्यक्ति जब उस स्थिति को पहुंच जाते हैं, जिसे स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है या मुनि कहते हैं गीता में, और हमारे यहाँ भी स्वरूपस्थ कहते हैं योग में, और सांख्य दर्शन में कैवल्य कहते हैं, बुद्ध दर्शन में निर्वाण कहते हैं, और बाकी को कहीं कहीं पर उसको मोक्ष कहते हैं, निर्जरा कहते हैं। वह वही व्यक्ति हो सकता है जिनमें ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। तो ऊपर से भी देखने का ये तरीका है, लेकिन ऊपर से भी ऐसे जल्दी नहीं दिखाई पड़ जाएगा। कुछ समय साथ बिताना होता है, तब ये पता चलता है कि इस व्यक्ति में कितना काम बचा है, कितना क्रोध बचा है, या इसने वो चीजें जीत ली है। यही इसके लक्षण है, यही मापदंड है। नमस्कार।